हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम क्लास 9th का टॉपिक आगे बढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। ये हमारा अटका हुआ था काफी टॉपिक और इसे समझाने के लिए हमें टाइम चाहिए था थोड़ा। एक्चुअली रेट, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले नोट कर लो, हेडिंग दिया हुआ है आपकी बुक में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये है क्या, कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से शुरू करता है 0 और 1 सेकंड बाद, ये टाइमिंग्स हम लिख रहे हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ये इसी में समझ आ जाएगा आपको। 1 सेकेंड मान लो उसकी स्पीड है जी 2 मीटर पर सेकेंड। यहां से 0 थी, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, 2 सेकेंड बाद वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई और 3 सेकेंड बाद वो 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए लगातार स्पीड बढ़ रही है। ये जो वर्ड है एक्सेलरेशन, ये बना है वर्ड एक्सीलेटर से। आपकी जो गाड़ियां होती हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उन सब में एक एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर जब तक हम दबा के रखते हैं मतलब लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। तो यहां भी यही हो रहा है। 0 सेकंड पे जहां एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी, वो 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड हुई, 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड बढ़ गई है, मतलब 3 मीटर पर सेकंड पे वो अब चल रही है गाड़ी, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि 1 मीटर पर सेकंड लगातार वो बढ़े जा रही है। तो इस तरह से हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है v माइनस यू अपॉन में t। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। u यहां पर है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, अभी हो सकता है ये वर्ड नया वर्ड लगे आपको, लेकिन कुछ समय बाद इसकी आपको पहचान हो जाएगी बहुत बढ़िया से। v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। t बोले तो टाइम इन सेकेंड्स एंड a फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या बनेगी? अगर एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन में t है तो एक्सेलरेशन, अब v फाइनल वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में होती है जी, तो मीटर पर सेकंड से हम माइनस करेंगे मीटर पर सेकंड को और उसे डिवाइड करेंगे हम t से, मतलब t की यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स। तो इस तरह से एक्सेलरेशन की जो यूनिट बनेगी, जब भी आप कभी मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड को माइनस करोगे तो आंसर मीटर पर सेकंड में ही आएगा और सेकंड से डिवाइड कर रहे हो आप इसे। इसका मतलब हुआ कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे याद रखना है आपने। स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, एक दो एग्जांपल इसके देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो 0 सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड थी और 5 सेकंड बाद हमने देखा कि जी उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और हमसे पूछ लिया जी इसकी आप बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास v माइनस यू अपॉन में t, और एक्सेलरेशन जैसा कि हमने कहा फाइनल वेलोसिटी ये वाली है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 आप यहां रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कहां से उसने शुरू किया है, 0 था, और टाइम इस बीच कितना लगा, उसे टाइम लगा 5 का, 5 सेकेंड्स का टाइम लगा। फाइनली 10 माइनस 0 10 आ गया, 5 आ गया और 5 से इसको हमने काट लिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 7.4। थोड़ा सा नीचे आप हम करेंगे कैमरे को तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये नीचे हमने एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है। आपका एग्जाम्पल है ये, बुक का ही, एनसीईआरटी का ही, 7.4। ये कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, जहां पर ये वर्ड आ जाए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की है 0 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। 30 सेकेंड के बाद, मतलब टाइम हो गया यहाँ पर 30 सेकेंड, राहुल ने पेडल मारना शुरू करा और 30 सेकेंड बाद उसने नोट करा कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड इसकी हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो आपसे पूछा गया जी एक्सेलरेशन बताइए। ये तो एक सवाल हुआ, अभी दूसरा सवाल इसके बाद आएगा, पहले इसे कर लेते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं जी एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t।
v कितना है जी हमारा 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस u है 0 स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, मतलब उसने 0 से शुरुआत की है, और टाइम इसे लगा जी 30 सेकेंड्स का। फाइनली आ गया 6/30, 1 जा 5 जा, और ये हो जाता है 1/5, मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी हो जाती है एक्सेलरेशन। अब इसी में एक और सवाल जोड़ा गया है कि 6 सेकंड के 30 सेकंड के बाद उसने राहुल ने लड़के ने ब्रेक लगा दी। अब ब्रेक जब उसने लगाए 5 सेकंड बाद उसकी जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसे समझिए आप, ये कहना चाह रहे हैं जी अब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लेंगे 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लेंगे, टाइम लेंगे जी हम 5 सेकंड का, अगले 5 सेकंड में ये चेंज हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ब्रेक लग रहे हैं, निश्चित रूप से स्पीड कम हो रही है, और कम स्पीड जब होती है तो ये रिटार्डेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी आ सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी आ सकता है। तो एक और एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं जो होता है v माइनस यू, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला यही रहेगा। v है हमारा 4 माइनस 6/5, मतलब ये -2 हो गया, -2/5, और कट के आ जाएगा माइनस में 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखिए, आपको एक्सेलरेशन क्लियर हो रहा होगा। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। आपने कई सारे नए वर्ड इसमें सीखे, आपने सीखा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक ही सवाल में हमने एक्सेलरेशन भी देखी, हमने रिटार्डेशन भी देखा, और कई हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसी फॉर्मूले में चेंज करना सिखाऊंगा। जैसे फॉर्मूला हमारा है a = v माइनस यू अपॉन में t, तो अगर t को हम उधर भेजें तो ये हो जाता है at = v माइनस यू, और इस तरीके से u को भी अगर उधर भेजा जाए तो ये हो जाता है u प्लस at = v, और ये हमारी आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं v = u प्लस at। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी आपकी आगे के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है जी, आगे के न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस हम लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इसको दोबारा देखिए, समझ आई है तो, नहीं समझ आई है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।